एक दिन की बारिश ने मुआशी हब डिबो दिया। कराची में सरकारी दावे, इंतजामात, इक़दामात और हिदायत सब पानी में बह गया। जिला वस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर। शहरी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। करंट लगने से 12 अफराद हलाक। गुज्जर नाला, मलीर और लियारी नदियों समेत कराची की तमाम नालों में तुगयानी। मलीर नदी का डैम टूटने से कई देहात ज़ेरे आब। सादी टाउन को खतरा। हिफाजती इक़दाम के लिए फौज पहुंच गई। सुपर हाईवे पर गाड़ियां सैलाबी रैले में फंस गई। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। फ्लैट्स के पार्किंग एरिया तालाब में तब्दील हो गए। गाड़ियां तैरती रहीं, शहरी महसूर होकर रह गए। सड़कों ने दरियाओं का रूप धार लिया। गाड़ियां तैरती रहीं, मालिक घसीटते रहे। कई इलाकों में सड़कें धंसने से ट्रक भी फंस गए। हुकूमत सिंध दिखाई दी, ना ही शहरी इंतजामिया। मेयर ने हाथ खड़े कर दिए। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौज पहुंच गई। आयशा मंजिल समेत मुख्तलिफ इलाकों में फौजी जवान शहरियों की मदद में मसरूफ। पाक फिजाइया की C-130 और 2 हेलीकॉप्टर्स देने की पेशकश। कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। मेयर वसीम अख्तर ना उम्मीद। कहा कि कराची में पानी की निकासी के लिए सिर्फ 9 पंप्स हैं। सीवरेज सिस्टम और कचरा ठिकाने लगाने का निजाम दुरुस्त होने तक मसला हल नहीं होगा। डिप्टी मेयर कहते हैं, कराची के मसाइल बयान करते अब शर्म आती है। सिंध हुकूमत ने महमूदाबाद और गुज्जर नाले समेत शहर के बड़े नालों की सफाई का काम 1 साल कबल ही शुरू कर दिया था। नशेबी इलाकों में मसाइल दरपेश हैं, लेकिन पानी जल्द निकाल लेंगे। वजीर बल्दियात जाम खान शोरो का बयान। कराची में बारिश की लम्हा बालम्हा सूरत हाल से किया आज न्यूज ने आगाह। कहां किन मुश्किलात का सामना रहा, कहां क्या सूरत हाल पेश आई, आज न्यूज सूरत हाल से आगाह करता रहा। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के 5 मुल्जिमान बरी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। परवेज मुशर्रफ इश्तिहारी करार। गिरफ्तारी और जायदाद कर्की का हुक्म दे दिया। साबिक CPO सऊद अजीज और SP खुर्रम शहजाद को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा भी सुना दी। अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। सऊद अजीज और खुर्रम शहजाद पर सहूलतकारी का इल्जाम था। दोनों ने जानबूझकर सिक्योरिटी हटाई, जाए वकुआ को धोया। बेनजीर का जस्ते-खाकी 7 घंटे उनके पास रहा, फिर भी पोस्टमार्टम नहीं कराया। ख्वाजा इम्तियाज की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जिन 5 अफराद को रिहा किया गया, उनमें से 2 के एतराफी बयान और 3 की सहूलतकारी के शवाहिद मौजूद हैं। फैसले पर अपील का हक रखते हैं। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के बच्चों ने अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसला मायूस कुन करार दिया और कहा कि गिरफ्तार मुल्जिमान की बरियत खतरनाक होगी। फैसले पर पीपल्स पार्टी मजीद कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। बख्तावर भुट्टो कहती हैं कि सहूलतकारों को सजा मिल गई, लेकिन मेरी मां के असल कातिल आजाद हैं। आसफा भुट्टो का कहना था कि 10 साल बाद भी हम इंसाफ के इंतजार में हैं। जब तक मुशर्रफ अपने जराइम का हिसाब नहीं देता, इंसाफ नहीं मिल सकता। लंदन के अस्पताल में कुलसूम नवाज का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मरियम नवाज ने ट्वीट में दुआओं की दरखास्त कर दी। सर्जरी से कबल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कुलसूम नवाज की आयादत की, इलाज से मुतालिक दरियाफ्त किया। ना धरना चला, ना धांधली चली, ना पैनामा चला, तो इकामा चल गया। मुल्क नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा था, तो उसे क्यों रोका गया? मरियम नवाज का खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा, अदालती नाअहली के बाद नवाज शरीफ के लिए लोगों की मोहब्बत बढ़ गई है। मैदान अराफात में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। किसी फिरके और गिरोह के प्रचार के बजाय जरूरी है कि मुसलमान कुरान से रुजू करें। मुसलमान वो है जो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक दूसरे के माल की हिफाजत करे। मस्जिद निमरा में खुतबा हज में उम्मत के इत्तेहाद की तलकीन।
शेख रशीद ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन से फैसला ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। नवाज शरीफ के जाने के बाद सारे कागज निकल आए हैं, हमें नैब पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। सरबरा अवामी लीग ने मजीद जजेस की तकरीरी का भी मुतालबा कर दिया। आयशा गुलालई की कौमी असेंबली रुकनियत का मामला, स्पीकर अयाज सादिक ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और आयशा गुलालई को 7 सितंबर के लिए नोटिस भी जारी कर दिए। पेशावर में डेंगू पर काबू न पाया जा सका। सफेद ढेरी की रिहायशी 40 साल खातून दम तोड़ गई। डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। वजीर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम इदारों को मौसर इक़दामात की हिदायत। ईद उल अजहा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, किसी की मुराद बर आई, कोई आज भी मायूस ही लौटा। व्यापारियों ने जानवरों की कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। खरीदार ऊंची कीमतों से परेशान। ईद उल अजहा से कबल अवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की मौजूदा कीमतें बरकरार। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वर्ल्ड 11 और सरफराज 11 में टकराव की उल्टी गिनती शुरू। चेयरमैन पीसीबी ने 3 मैचेस की सीरीज के काउंटडाउन का इफ्तिताह कर दिया। वर्ल्ड 11 की आमद 11 सितंबर को होगी। पहला मुआरका 12 सितंबर को कद्दाफी स्टेडियम में होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। इसके अलावा सियासत और स्पोर्ट्स की दुनिया से भी खबरें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारी टॉप स्टोरी जो कि है कराची से। बिल्कुल, कराची से आपको अहम खबर दें कि एक दिन की बारिश से शहर पानी में डूब चुका है। कचरे से भरे नाले साफ ना होने की वजह से करीबी आबादियों में पानी दाखिल हो गया। शहर की बेशतर सड़कों पर ताहाल पानी जमा है और करंट लगने से 4 बच्चों समेत 12 और इमारत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। जिला बस्ती की बात करें तो वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां नालों के अतराफ की आबादियां पानी में डूब चुकी हैं और लोग छतों पर पनाह गुज़ीर हैं। बारिश के दौरान केएमसी का अमला सड़कों से मुकम्मल गायब रहा। महकमा मौसमियात की वार्निंग, सूबाई हुकूमत की इमरजेंसी और मकामी हुकूमत के ऐलानात सब धरे के धरे रह गए। भारत से आने वाले बारिश के सिस्टम ने आते ही कराची को डुबो दिया। कराची में एक रोज की मूसलाधार बारिश के बाद कचरे से भरे शहर के बेशतर नाले उबल पड़े। काठोर नाला, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला और दीगर नालों से बिखरा पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। लियारी और मलीर नदी में भी तुग़यानी है। 29 लाख आबादी वाला जिला बस्ती तकरीबन आधा डूब गया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद, 5 स्टार चौरंगी, शिप ऑनर कॉलेज, केडीए चौरंगी, हैदरी मार्केट, मुल्हिका लियाकताबाद और नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब हैं। 15 लाख की आबादी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है। कराची आवाम को जो एक फैसिलिटीज दे रहे हैं, फैसिलिटीज ये आपके सामने सहूलत है। ये गाड़ियों बेचारों की हालत देखें, हमारे कपड़े देखें, कहाँ है गटर का निज़ाम। रोड तो बना है पर ये निकाल सिस्टम यहाँ पर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है।
ये हुकूमत बिल्कुल नाकारा है। बहुत ज्यादा बदतरीन सूरत हाल है। नालों का वो हाल है, नाले तोड़ के कचरे बाहर निकाले, उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। बल्दिया अगर होते तो नजर आ रहे होते ना, आपको नजर आ रहा है यहाँ कोई? कई इलाकों में लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बेशतर दीगर इलाकों में अपने अजीजों के घरों में चले गए। हम बात कर रहे हैं कराची की, जहां चंद घंटों की बरसात के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम नहीं था और यही वजह है कि पानी घरों में दाखिल हुआ तो इलाका मकीन महसूर होकर रह गए। परेशान हाल अवाम उम्र भर की जमा पूंजी डूबती देखकर कुछ नहीं कर सके। कराची की बारिश सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावों को बहा ले गई। चंद घंटों की बरसात के बाद मुख्तलिफ इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहर का सबसे बड़ा बरसाती नाला गुज्जर नाला सफाई न होने की वजह से उबला तो मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि करीबी इलाकों के मकीन छतों पर चढ़ गए और मदद के लिए पुकारते रहे। पुराना गोलीमार में बरसाती पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हुआ तो सैकड़ों घर डूब गए। इलाका मकीनों की जानिब से अजानें देकर मौसम की सख्ती को रहमत में बदलने की सदाएं बुलंद की गईं। बफर जोन 15B में बादल इस जोर से बरसे कि सड़कें तालाब बन गईं। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A की हालत जार भी कुछ मुख्तलिफ न थी। हर गली बारिश के पानी में डूबी हुई थी और हर घर के मकीन महसूर थे। जिला बस्ती का एक रिहायशी प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। पानी इतना ज्यादा था कि पार्किंग में खड़ी साइकिलें मुकम्मल तौर पर पानी में बह गईं, जबकि गाड़ियों की छतों तक पानी आ गया। कराची में बारिश के बाद जहां नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, वहीं दूसरी जानिब कराची के मज़ाफ़ात में कायम थद्दो डैम का हिफाजती बंद टूट गया है। पानी का रैला सुपर हाईवे और घुटों को ज़ेरे आब करता हुआ सादी टाउन तक पहुंच गया। कराची में बारिश के बाद जहां एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा है, वहीं कराची के मज़ाफ़ात में कायम थद्दो डैम का हिफाजती बंद टूट गया है। पानी का तेज रफ्तार रेला सुपर हाईवे से होता हुआ कराची की आबादी में दाखिल हो रहा है। सुपर हाईवे पर कई गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गईं, जिनमें मौजूद अफराद को रेंजर्स एहलकारों ने रेस्क्यू किया। थद्दो डैम से निकलने वाला सैलाबी रेला सादी गार्डन तक पहुंच गया है, जबकि फौजी दस्ते हिफाजती इंतजामात के लिए सादी टाउन में पहुंच गए हैं, जहां के मकीन इंतहाई खौफजदा हैं। 2004 में भी सादी टाउन में थद्दो डैम से सैलाबी रेला दाखिल हुआ था और पूरा इलाका पानी में डूब गया था। नाज़रीन, बारिश ने जहां शहर के एक हिस्से को डबो दिया, वहां मुतादिद इलाके ऐसे भी हैं जहां दर्जनों गाड़ियां पानी में फंस चुकी हैं। कराची में बारिश के बाद अक्सर इलाकों में सड़कें गोया गायब ही हो गईं। हर तरफ पानी ही पानी और फंसी हुई गाड़ियां थीं। जिला बस्ती में जहां गाड़ियां पानी में बंद हुई, वहां कई जगह गाड़ियां जमीन में धंस गईं, जिससे सड़कों के मयार पर भी सवालिया निशान लग गया। लोग अपनी गाड़ियों को अपनी मदद आप के तहत निकालते रहे। कई गाड़ियों को सड़कों पर ही छोड़कर चले गए। कराची में इक्का दुक्का मकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक बहाल करते दिखाई दिए, लेकिन मजमूई तौर पर शहर में ट्रैफिक पुलिस सड़कों से गायब रही।
कराची में रेन इमरजेंसी के दावों की कलई खुल गई है। नाले साफ ना हो सके जिसकी वजह से करीबी आबादियां जेर आब आ गई हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर अमलन लावारिस हो चुका है। भारी तनख्वाहें और रियासती मराद के मजे लूटने वाले सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। कराची में सिर्फ एक दिन की बारिश ने शहर का हुलिया बदल दिया। सिंध का महकमा बल्दियात और कराची की बल्दियाती हुकूमत कुछ न कर सकी। रेन इमरजेंसी के खोखले दावे करने वाले जवाब दें, क्या ये थी उनकी रेन इमरजेंसी और क्या ये थे इकदामात? मुल्क के सबसे बड़े शहर की हालत अबतर है और आला हुकाम अपना रोना रो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है ये दोनों डिपार्टमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर बोर्ड। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सीवरेज का डिस्पोजल नालों में ना करें, प्रॉपर करें। वजीर बल्दियात सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। देखें, अभी ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है। कराची के रोडों से पानी निकला है, कुछ रोड मोटरेबल रोड हैं, हमारे मेन रोड मोटरेबल हैं और नाले पानी उठा रहे हैं। रेन इमरजेंसी के बावजूद बारिश के दौरान महकमा बल्दियात और केएमसी का अमला सड़कों से गायब रहा। अंडरपास, तालाब और सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। आर्मी चीफ की हिदायत के बाद रेंजर्स और फौज के जवान इमदादी कामों के लिए पहुंच गए। मुल्क के मुआशी हब को सिर्फ एक बारिश ने डबो दिया है। अवाम हुक्मरानों से सवाल कर रहे हैं कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। क्या भारी तनख्वाहें और रियासती मराद के मजे लूटने वाले इस सवाल का जवाब देंगे? और नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कराची में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और पाक फौज की जानिब से भी मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूरत हाल है क्या, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी बारिश हो रही है, हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी। एहसन अब्बासी, कहिएगा कौन कौन से इलाके हैं जहाँ बारिश और कितनी बारिश हो रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, दोबारा शहर कायद में जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। नदी नालों में तुग़यानी है, पानी उतरना शुरू हुआ था लेकिन दोबारा जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे आज सुबह से ही बारिश के बाद जो है इलाका मकीन मुख्तलिफ मकामात पर जो है परेशान हाल थे। अपने घरों में जमा होने वाला बारिश का पानी, नदी नालों का बाहर आने वाला जो पानी था वो घरों में जमा हो गया था, उसको निकालने में जो है मसरूफ नजर आए। अभी पानी उतरा ही था कि दोबारा जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तरक्याती काम जो बल्दियाती इदारों की जानिब से किए जाने के दावे थे वो होते हुए नजर नहीं आ रहे, जबकि पाक आर्मी का दस्ता जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर मदद मांगने के बाद पहुंचा है और नकासी आपके जो सिलसिला है पानी का उसमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आता है। इस वक्त लियारी नदी के अतराफ में जितने भी इलाके हैं वो तमाम ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि नदी के अतराफ में कायम जितनी जो बस्तियां थी वो भी ज़ेरे आब आ गई। FWO की जानिब से लियारी एक्सप्रेस वे का तरक्याती काम चल रहा था जिसके बायस भारी नफरी जो है, भारी मशीनरी जो है वो तरक्याती कामों में हिस्सा ले रही थी, वो भी जो है वो तुग़यानी आने के बायस जो है मशीनरी सब पानी की नजर हो गई है। समुंदर जैसे ही लो टाइड हुआ है तो लियारी एक्सप्रेस वे पे जमा होने वाला जो पानी था, तुग़यानी थी, उसमें कमी देखने में आ रही है। जी, कराची में बारिश के दौरान पानी में करंट दौड़ गया। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि कुर्बानी के 9 जानवर भी करंट के बाइस हलाक हो गए। के इलेक्ट्रिक की गफलत ने कराची के कई घरानों में आफत ढा दी। शहर में चंद घंटों की बारिश ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। नॉर्थ कराची, गबोल टाउन, बल्दिया टाउन मार्केट, गुजर नाला, नाजनाबाद, सिराज कॉलोनी और लियारी में जानलेवा करंट 4 बच्चों समेत 12 अफराद को निकल गया। बारिश के बायस साइट एरिया में इमारत जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक और 2 जख्मी हुए। पाकिस्तान चौक के करीब फ्लैट की बैल्कनी अचानक नीचे आ गिरी, जिसकी जद में आकर नीचे खड़ी 8 गाय और 1 ऊंट कुर्बानी से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए।
हम आपको आगाह कर रहे हैं कराची की सूरत हाल से, जहां चंद घंटों की बरसात के बाद जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात बताता है कि सबसे ज्यादा बारिश PASF पेस मसरूर के इलाके में 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दूसरा नंबर नाजिमाबाद का है, जहां 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर और अतराफ के इलाकों में 64 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि एयरपोर्ट में 42, नॉर्थ कराची और PAF बेस फैसल में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश यूनिवर्सिटी रोड और गुलशन हदीद में 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां बारिश से जल थल एक हो गया था। सूरत हाल क्या रही, हम आपको आगाह कर रहे हैं। बहुत सारे इलाके हैं जहां बहुत बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश PAF बेस मसरूर में 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। यहाँ बोलेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको बताएंगे बेनजीर को किसने कत्ल किया, क्या सवाल का जवाब मिल गया। और भुट्टो खानदान बेनजीर कत्ल केस के फैसले पर क्या कहता है। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की शहादत का मुकदमा 9 साल बाद अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सैकड़ों शनवाहियों और स्कॉटलैंड यार्ड और FIA की तहकीकात के बावजूद कातिल का तयन नहीं किया जा सका, लेकिन केस में गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया और 2 पुलिस अफसरान को गफलत बरतने के इल्जाम में 17 साल की सजा सुनाई गई। शहीद कर दीजिए। 300 समातें, 8 चालान, 67 गवाह। 2 मरतबा वजीर आजम रहने वाली चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी के कातिल फिर भी नामालूम रहे। अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार 5 मरकजी मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया। सहूलतकारी और जुर्म के शवाहिद छुपाने में मुआवनत करने पर 17 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुकदमे के तीसरे मामून मुल्जिम साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अदालत ने इश्तिहारी करार देते हुए इनकी जायदाद कर्की करने का हुक्म भी दिया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के तकरीबन 2 माह बाद 28 फरवरी 2008 को कत्ल का मुकदमा रावलपिंडी में दर्ज किया गया, जिसमें TTP सरबराह बहतुल्लाह महसूद समेत दीगर मुल्जिमान को नामजद किया गया था। पीपल्स पार्टी के दौरान हुकूमत में ये केस पुलिस से लेकर FIA को सौंपा गया, जिसके बाद FIA ने अदालत से साबिक सदर मुशर्रफ समेत 2 आला पुलिस अफसरान को मुआवन मुल्जिमान के तौर पर मुकदमे में शामिल करने की इस्तदा की। इस दौरान केस की तहकीकात मुल्की एजेंसीज के साथ साथ गैर मुल्की इदारों ने भी की, जबकि अमरीकी सहाफी मार्क सेगल ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उधर पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो शहीद के बच्चों ने अपनी वालिदा के कत्ल केस पर अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया है और कहा यह है कि असल मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं। जब तक परवेज मुशर्रफ अपने जराइम का हिसाब नहीं देंगे, उस वक्त तक इंसाफ अधूरा रहेगा। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस को मुस्तरद करते हुए पीपल्स पार्टी ने अपने एलामिया में कहा कि अदालती फैसले से अलकायदा के अस्करियत पसंदों की फतह हुई। दहशतगर्दों की बरियत हैरानकुन है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ सबूत मौजूद थे। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फैसले पर ट्वीट किया और कहा कि अदालती फैसला मायूस कुन और नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्दों की रिहाई न सिर्फ गैर मुनसिफाना बल्कि खतरनाक भी होगी। आसिफा भुट्टो का ट्वीट में कहना था कि 10 बरस से इंसाफ के मुंतजिर हैं। सहूलतकारों को सजा मिल गई, लेकिन हकीकी मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। जब तक मुशर्रफ अपने जराइम का हिसाब नहीं देंगे, उस वक्त तक इंसाफ अधूरा रहेगा। बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट में कहा कि जनरल मुशर्रफ ने क्राइम सीन को धोने का हुक्म दिया था और उन्होंने ही गाड़ी के दरवाजे लॉक कराए और इसी वजह से बेनजीर भुट्टो गाड़ी में फंसी रही। बेनजीर भुट्टो के करीबी साथी और सीनियर सियासतदान सफदर अब्बासी ने बीबी कत्ल केस के फैसले को मायूस कुन करार दे दिया है। उनके मुताबिक ये जुडिशल सिस्टम की नाकामी है। वो आज न्यूज के प्रोग्राम न्यूज आर विद नाजिया में गुफ्तगू कर रहे थे कि हम आज वापस 27 दिसंबर 2007 को पहुंच गए हैं, जहां जिस वक्त ये सवाल था कि ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को कत्ल किसने किया, इसको फाइनेंस किसने किया, इसको प्लान किसने किया, इसको इस पे अमल दरामद करने वाले कौन थे, वो सारे सवाल जो 27 दिसंबर 2007 को थे आज दोबारा वो
दोबारा उजागर होकर सामने आ गई। 9 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद आकर पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, अगर आप कोई कातिल भी सामने आ सके। नहीं है जी, हमारा पूरा का पूरा जो हमारा क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है वो धड़ाम से गिर चुका है।